श्री शीतला माता जी का मंदिर, शील की डूंगरी, शीतला गांव, चाकसू, जिला जयपुर, राजस्थान का लक्खी मेला। जी हाँ, लक्खी मेला, जहां लाखों लोग पहुंचते हैं। 2 दिन मेला भरता है, सप्तमी और अष्टमी को। जयपुर जिले से कोई 40-50 किलोमीटर दूर चाकसू गांव के पास शील की डूंगरी है। ये वही गांव है, ये वही डूंगरी है जहां श्री शीतला माता साक्षात पधारी थी। और उनकी एक पौराणिक कथा में इस तरह का उल्लेख आता है। हम उस कथा की बात करें उससे पहले इस मेले की आस्था की भीड़ को मैं प्रणाम करता हूं। ये भीड़ आस्था का सैलाब है। हजारों सालों से यहां मेला भरता है। इसी तरह से लाखों लाखों लोग पहुंचते हैं। एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था होती है जिला प्रशासन की तरफ से भी, लेकिन लोग तो मां के दरबार में स्वतः ही अनुशासित ढंग से आते हैं। बस उनके भाव होते हैं, क्योंकि मां दरिद्रता का नाश करती है। बहुत सारी कहानियां हमारे बुजुर्ग सुनाते हैं इस तरह की, लेकिन इस गांव की कहानी तो साक्षात मां से जुड़ी हुई है। ये वही डूंगरी है जहां मां साक्षात आती हैं। एक बुढ़िया के भेष में आती है और उस पौराणिक कथा के अनुसार वो ये देखने आती है कि मुझे मानने वाले, मुझे जानने वाले, मेरे प्रति आस्थावान लोग कितने हैं इस संसार में, इस दुनिया में। वो यहाँ देखती है कि उनका कोई मंदिर आदि भी नहीं है, ऐसा पौराणिक कथा में उल्लेख आता है। वो एक बुढ़िया का स्वरूप ले लेती है, रूप लेती है। वो गांव में घूमती है, लेकिन गांव में देखती है कि अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं। किसी ने उनके ऊपर चावल का पानी उबलता हुआ डाल दिया, गलती से डाल दिया होगा, और उस पानी से उनके शरीर में फफोले पड़ जाते हैं। लोग उनकी मदद के बजाय दूर भागते हैं। लोग डरते हैं कि पता नहीं कौन है, क्योंकि भगवान को पहचानने वाले बिरले होते हैं। एक कुमारिन होती है उस गांव में, उनको कुछ प्रेरणा मिलती होगी। उन्होंने माँ को देखा, माँ को मन ही मन प्रणाम किया होगा, माँ के ऊपर ठंडा पानी डाला होगा। माँ ने कोई गर्म भोजन उस दिन नहीं बनाया। रात की राबड़ी और छाछ, जो हमारी राजस्थान की शान होती है, वो उनको खिलाया। माताजी उस शीतल जल से ठंडक पहुंचती है, उस छाछ राबड़ी से उनको शीतलता पहुंचती है, वो तृप्त होती हैं। माताजी फिर आगे कहती हैं कि मेरे सर के बाल ठीक कर दो। कुम्हारन बालों को लेके देखती हैं, बैठती हैं, तो उनको सर के पीछे से एक आंख दिखाई देती है। और माँ कहती है कि डरो मत बेटी, मैं शीतला माँ हूँ। और वो कहती है कुछ मांगिए। माँ कहती है, कुम्हारिन कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सच में सच्चे भक्तों को कुछ नहीं चाहिए, बस माँ चाहिए। भक्त को सिर्फ भगवान चाहिए। और फिर भी वो कहती है कि कुछ मांगिए। तो उन्होंने कहा कि आप, वो माँ को एक चबूतरे पे विराजित करती हैं। वो कहती हैं कि आप इस डूंगरी पर विराजिए, ताकि आपकी शरण में आने वाले हर व्यक्ति को की दरिद्रता दूर होगी, जैसे मेरी दूर हुई है। इस तरह का वो कुम्हारन कहती है। कुम्हारन की दरिद्रता बहुत सहज रूप से दूर हो जाती है। डॉक्टर जीएल शर्मा मेरे मित्र हैं, जो इस चाकसू एसडीएम का अतिरिक्त चार्ज उनके पास है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने मुझे इस मंदिर के बारे में जब विस्तार से बताया तो मैं गदगद हो गया।
यहाँ से लोग यहाँ के कहते हैं कि कंकर कंकर में माँ विराजमान है। लोग यहाँ के कुछ पत्थरों को ले जाते हैं, अपने घर में भगवान की तरह पूजन करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आओ माँ के इस दिव्य, इस पूरी पहाड़ी को माँ का ही स्वरूप देखते हैं। मेले में लाखों लोग आते हैं, कई धर्मशालाएं हैं, लोग ठहरते हैं, भक्ति करते हैं, आनंद लेते हैं और तृप्त होकर जाते हैं। मैं राजेंद्र नरूखा। देवनगरी के देव दर्शन एक आनंद की यात्रा, आध्यात्म की यात्रा, भक्ति और परमानंद की यात्रा के माध्यम से ये कहूँगा कि आप इस संस्कृति से जुड़ें, क्योंकि इस देव संस्कृति में सब कुछ है। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री।